में आप सभी का स्वागत है। इधर महाराष्ट्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज मैं हूँ मिरज जंक्शन पर। और मिरज जंक्शन जो है वो सांगली ज़िले में पड़ता है। सांगली ज़िले के अंतर्गत ही ये मिरज शहर आता है जिसका ये जंक्शन है। और ये जंक्शन महाराष्ट्र में एक बहुत अहम जंक्शन है, ख़ास जंक्शन है। ये पूना, गोवा, कोल्हापुर वाले रूट पर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान रखता है मिरज जंक्शन। तो आइए आज अपने सफ़र की शुरुआत इसी स्टेशन से होने वाली है, इसी जंक्शन से होने वाली है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर वादियों के सफ़र पर लेकर चल रहा हूं और जिसका मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वो है दूध सागर वाटरफॉल। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र को, बने रहिए मेरे साथ। और अब तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो अब आप देखना शुरू कर चुके हैं देवा राजेश ब्लॉग, और इस ब्लॉग पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक और नए सफ़र पर। तो हो जाइए तैयार। और आज का जो सफ़र है वो बहुत ही रोमांचकारी सफ़र है क्योंकि ये कोंकण रेलवे का सफ़र है। और इसमें सबसे मुख्य जो है, जो सबसे मेन है, वो है दूध सागर वाटरफॉल। और उसके बाद फिर जो घाट सेक्शन शुरू होता है वो प्राकृतिक सुंदरता से इस कदर भरा हुआ है, इतना सुंदर घाट है जिसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि इस पूरे रास्ते में नेचुरल ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो भरी पड़ी है। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस जर्नी को दिखाने का प्रयास करूं। घूमो इंडिया मेरे साथ। और अभी टाइम हुआ है 11:45 रात के, और हमारी जो ट्रेन जाएगी वो सुबह 4:05 पर यहाँ अराइवल होगी और 4:10 पर यहाँ से डिपार्चर होगी। तो अभी लगभग 4 घंटे तक हमें इसी स्टेशन पर रुकना है। तब तक मैं आपको मिरज जंक्शन के बारे में बता दूं। मिरज जंक्शन को 1886 में खोला गया था। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं जो चालू हैं, और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन कोल्हापुर के लिए जाती है, दूसरी लाइन गोवा के लिए जाती है, तीसरी लाइन हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली की तरफ जाती है, और चौथी जो लाइन है वो पंढरपुर और लातूर की तरफ जाती है। तो और अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो मिरज जंक्शन पर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई है। और यहाँ पर दिख रही होगी महाराष्ट्र के सबसे बड़े शासक और महाराष्ट्र के लाखों दिलों की धड़कन छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर। तो आज हमारी जो यात्रा है वो 01197 पूर्णा एक्सप्रेस से मिरज से बेंगलुरु तक की होने वाली है। तो हमारी जो पूर्णा एक्सप्रेस है वो पुणे से एर्नाकुलम तक चलती है, और ये पुणे से हर शनिवार को रात को 10:10 पर निकलती है और सुबह के 4:05 पर मिरज जंक्शन पर पहुंचती है। और पूना से एर्नाकुलम तक टोटल 1280 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 1280 किलोमीटर का जो ये सफ़र है ये 29 घंटे और 10 मिनट में तय करती है। और अभी हमारी जो यात्रा है वो मिरज से बेंगलुरु तक की होने वाली है। तो ये जो यात्रा रहेगी ये 536 किलोमीटर की रहेगी। तो 16 हॉल्ट के साथ 15 घंटे और 25 मिनट का समय लेगी, जिस पूरे रास्ते में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे घाट सेक्शन पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस सफ़र पर, एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पर। तो अपनी ट्रेन अपने तय समय से लगभग 20 मिनट पहले ही मिरज जंक्शन पर पहुंच गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर
रास्ते में जो घाट सेक्शन पड़ेगा उसकी वजह से उस घाट सेक्शन पे लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लोकोमोटिव इसको चलाएंगे आगे। अपना जो रिजर्वेशन है वो है S8 में, सीट नंबर है 2। तो अब अपनी ट्रेन का डिपार्चर होने का टाइम हो गया है मीरठ जंक्शन से। ये हॉर्न दे दिया ड्राइवर ने ट्रेन का। एक ही हॉर्न के साथ ट्रेन निकल पड़ी कि यहाँ अपने टाइम से 20 मिनट बिफोर आ गई थी और अपने राइट टाइम 4:10 पर मीरठ जंक्शन से छूट चुकी है हमारी पूर्णा एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब बजे हैं सुबह के 4:10 और रात में ऐसा दिखाने के लिए रहता भी नहीं है। नाइट में सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखाया जा सकता है, स्टेशन दिखाया जा सकता है, बाकी रास्ते का कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। तो अब मैं ना तो आपको गुड नाइट बोल सकता हूँ ना गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो अब मिलते हैं सुबह लोंडा जंक्शन पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय। गुड मॉर्निंग आप सभी को। उगते हुए सूरज के साथ आपके जीवन में भी ऐसे ही उदय हो। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0657 तो लोंडा जंक्शन पर आकर मैंने चाय ली है और अब यहाँ हमारी मॉर्निंग टी की शुरुआत हुई है और यहीं से अब आगे हमारे सफ़र की भी शुरुआत होगी। हमारे बहुत सुंदर सुंदर झरने और हरियाली, ग्रीनरी, प्राकृतिक सुंदरता की भी शुरुआत यहीं से होगी। जी आप तो यहाँ लोंडा जंक्शन पर अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है और जिस दिशा से आई थी अब उसी दिशा पर आगे यशवंतपुर, एर्नाकुलम, बेंगलुरु वाले रास्ते पर पड़ेगी। और दोनों लोकोमोटिव आप देख रहे होंगे कि ये जा रहे हैं आगे लगने के लिए। तो आधा घंटे तक यानी कि 45 मिनट रुकने वाली है लोंडा जंक्शन पर हमारी पूर्णा एक्सप्रेस। और क्योंकि लोकोमोटिव चेंज होंगे और चेंज होने के बाद फिर ये अपने बेंगलुरु वाले, एर्नाकुलम वाले रास्ते पर जाएगी। तो अब हमारी पूर्णा एक्सप्रेस, पुणे एर्नाकुलम एक्सप्रेस अपने तय समय सुबह के 8:30 पर लोंडा जंक्शन से रवाना हो गई है। और अगर मैं लोंडा जंक्शन की बात करूं तो यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और यहाँ से 3 अलग अलग लाइनें निकलती हैं। पहली तो वो जिससे हम आए हैं पूना मीरज वाली, दूसरी वो जिस पर अब हम जा रहे हैं लोंडा और गोवा वाली, और तीसरी यशवंतपुर के लिए। तो ऐसे 3 ट्रैक यहाँ से निकलते हैं, इसलिए लोंडा को जंक्शन कहा जाता है।
तो इसलिए आज 45 मिनट तक यहाँ रुकी थी। आपको जाता हुआ दिख रहा है इस तरफ नीरज, पूना और दिल्ली वाला, जिधर से अभी हम आए थे, और अब हम अपने दूसरे मडगांव और गोवा वाले रास्ते पर जा रहे हैं। तो यहाँ से अपनी ट्रेन ऊपर नहीं चढ़ेगी, नीचे उतरेगी दूध सागर वाटरफॉल पर जाने के लिए। तुर्बा नदी। देख रहे होंगे लगातार ढलान पर, स्लोप पर हमारी ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ से आगे अब हाथियों का इलाका शुरू हो जाता है। पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि आगे हाथी हैं तो आप विजिटिंग करते हुए चलिए। और ये है तिनई घाट। अभी तक हमारी ट्रेन स्लोप पे थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्लम्बिंग कर रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो ये जो पूरा घाट है, यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। इधर आप देखो तो डियर का चिन्ह बना हुआ है कि हिरन भी भागते हुए रहते हैं इधर, इसलिए विस्लिंग करते हुए ही चलना है। और वैसे ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। बहुत हरी भरी वादियाँ हैं, बहुत प्यारा हरा भरा जंगल, घना जंगल है एकदम।
जंगल हैं, पानी की व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं वो काफ़ी फलते फूलते हैं। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई एलिफेंट दिख जाए, हाथी दिख जाए, हिरन दिख जाए, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो लोग भी भाग जाते हैं। तो अभी हमारी ट्रेन इस टिनाई घाट में रुकी है और यहाँ आपको बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आसमान नीला बिल्कुल साफ है और ये अभी साफ है, कब बारिश हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, बीच में जो थ्रू लाइन होती है उस तरफ आई है। अमरावती एक्सप्रेस वास्को डी गामा टू हावड़ा।
और ये काचीगुडा वास्को डी गामा। और अब हमारी पूर्णा एक्सप्रेस ने भी चलने के लिए हॉर्न दे दिया। यहाँ आपको हर जगह दो लोकोमोटिव आपस में जुड़े हुए ही मिलेंगे। सिंगल लोकोमोटिव कहीं भी नहीं मिलेगा। और अब यहाँ से हमारी ट्रेन फिर स्लोप पर जाने लगी है, धीरे धीरे नीचे जा रही है। ये देखिए कितना स्लोप पर जा रही है, नीचे जा रही है। वैसे धूप बहुत तेज खिल रही है, लेकिन आगे से बादल भी होते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें बारिश मिले दूधसागर वाटरफॉल पर। एक मिनट, थोड़ा सा कोई है इधर, कोई नहीं ना, वो तो उधर घुसे पड़े। एक मिनट,
दूध सागर आने वाला है। इस रूट पर आने वाली ना सभी ट्रेनों को दूध सागर वाटरफॉल पे 5 मिनट का हॉल्ट देना चाहिए, जिससे लोग अच्छे से वीडियोग्राफी कर सकें, फ़ोटो खींच सकें। इधर
ट्रेन लगातार स्लोप पर जा रही है, नीचे जा रही है। वीडियो बनाने के लिए दूध सागर का अभी पूरा कोकण रेलवे का मंगलुरु तक। देवा राजेश ब्लॉग।
मैं आया इसीलिए ही हूँ। पेड़ बहुत सारा है इसलिए वो क्लियर नहीं होता। ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ಮಾತು ಹಾಂ arriving Kulem.
इधर डिपार्टेड कुलेम स्टेशन। सुंदरता तो चारों ओर ऐसे बिखरी पड़ी है, लगता है प्रकृति ने अपना पूरा जो भंडार था वो इसी इलाके में खोल कर रख दिया है। मैं तो सोचता हूँ यहाँ रहने वाले लोग कितने खुश नसीब हैं जो इधर रहते हैं, इतनी प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के साथ। गोवा में आप सभी का स्वागत है। अब हम आ गए हैं गोवा में, और अभी तक आपने कर्नाटका की ग्रीनरी देखी थी, अब आप गोवा की भी देख लो। और वो सामने खड़ी है कोंकण रेलवे की मडगांव मुंबई CSMT। तो अपनी पूर्णा एक्सप्रेस गोवा के ही एक स्टेशन मडगांव पर पहुंच गई है। चाइनीज स्ट्रीट, डोमिनोज पिज़्ज़ा, इटली जंक्शन, फूड प्लेनेट, कैन जूस, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो मडगांव पर मैं ले रहा हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि 12 बज चुके हैं और भूख लगी है। एक वेज बिरयानी तो कितने का है एक वेज बिरयानी? 80 रुपये। 80 रुपये का। गरम है एकदम। बाकी का पैसा दे रहा हूँ, एक सेकंड। चला खाना बोले, खाना बिरयानी 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 बिरयानी। तो ये है हमारी वेज बिरयानी जो मैंने मडगांव से ली है, एकदम गरम गरम है। और अब खाने के बाद बताता हूँ आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। तो टेस्ट अच्छा है और ऐसा लग रहा है जैसे घर में बनी हुई बिरयानी होती है ना, उस तरीके की बिरयानी है वेज बिरयानी। बहुत टेस्टी है, अच्छी है। अपनी ट्रेन का फिर से लोकोमोटिव चेंज होता है। पहले हमारी ट्रेन उस तरफ जा रही थी और अब वापस इस तरफ जाएगी, और वो सामने आपको आता हुआ दिख रहा होगा हमारा लोकोमोटिव। नए हैं वही इसकी कपलिंग जोड़ेंगे। खतरनाक वाला वैक्यूम और प्रेशर निकाल रहे हैं हमारे लोकोमोटिव को। और ये देखो, ये इशारा है आगे बढ़ाने का। बहुत स्लो आगे बढ़ाओ मतलब।
दिया जाएगा हॉस पाइप। काम ख़त्म। तो हमारी पूर्णा एक्सप्रेस अपने तय समय 1:20 पर मडगांव जंक्शन से रवाना हो गई। और अगर मैं मडगांव की बात करूं तो यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं और ये कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। और यहाँ से एक लाइन गोवा के लिए जाती है, दूसरी ये मंगलुरु एर्नाकुलम के लिए जाती है और तीसरा उस तरफ जाती है जिस तरफ से हम आए हैं, यानी कि मीरठ के लिए। तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ से हमारी ट्रेन अब वापस उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा से आई थी, और वहाँ से वो आगे अपना ट्रैक बदलेगी, मीरठ वाला ट्रैक छोड़ेगी और एर्नाकुलम वाला ट्रैक पर जाएगी। तो ये जो ट्रैक दिख रहा है ये जाता है मीरठ की तरफ, जिससे अभी हम आए थे। और अब हमारी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर यानी कि एर्नाकुलम मंगलुरु की तरफ जा रही है। तो वो जा रहा है सामने अपना मीरठ वाला ट्रैक, जिस ट्रैक से हम आए थे अभी। और अब अपनी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर चुकी है एर्नाकुलम मंगलुरु जाने के लिए।
और अब यहाँ आने के बाद शुरू हो चुकी है बारिश और मौसम हो चुका है बहुत ही सुहाना वाला, बहुत प्यारा मौसम है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है क्योंकि मडगांव जंक्शन पर गर्मी भी बहुत लग रही थी, बहुत तेज़ गर्मी थी और मुझे पूरा उम्मीद थी कि आगे हमें बारिश मिलेगी क्योंकि यहाँ की ये विशेषता है कि जब भी यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो अपने आप फिर बारिश भी शुरू हो जाती है थोड़ी ही देर में। आप भी देखते रहो, मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। और ये पूरा वीडियो जो शूट हो रहा है वो बारिश में हो रहा है, बाहर बहुत तेज बारिश है। तो आप लोग किधर से आ रहे हैं? मलप्पुरम से, कराट से आ रहे हैं और जाएंगे किधर? मलप्पुरम, केरला। तो आप केरला के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। नाम क्या है आपका? कंजित शंकर। नेक्स्ट स्टॉप अंकोला। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये कोंकण रेलवे में आता है क्या? कहाँ तक कोंकण रेलवे रहेगा? मडगांव से और मंगलूर, मंगलुरु तक। अभी और- कारवार, अच्छा। अंकोला, हाँ। कुमटा, हम्म। ಹೊನ್ನಾವರ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ,
मंगलोर। अच्छा, और ये जो अभी घाट पड़े थे वो कौन से थे? वो अलग पश्चिम घाट। पश्चिम घाट पूरा। हाँ और ये जो पहाड़ हैं ये कौन से पहाड़ कहलाते हैं? सह्याद्री के? हाँ सही है। सह्याद्री है। हाँ। थाली की जो खुशबू आ रही है वो इतनी सौंधी और इतनी प्यारी खुशबू है, और जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं ही जान सकता हूँ कि कितनी प्यारी और कितनी सुंदर खुशबू आ रही है इस समय मुझे। बहुत ही भीनी भीनी, बहुत ही प्यारी, जिसमें नारियल की खुशबू भी मिक्स है और बारिश की खुशबू भी मिक्स है। आप बादल आप देख ही रहे हो, ऊपर क्लाउडी मौसम, एकदम मस्त पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। इस सफ़र में जो मज़ा आ रहा है मुझे, अभी तक मैंने बहुत सारे सफ़र किए हैं लेकिन इतना आनंद और इतना मज़ा और इतना एक्साइटमेंट मुझे किसी भी सफ़र पर नहीं हुआ जितना मुझे इस कोंकण रेलवे के सफ़र में हो रहा है। और मैं इस पूरे सफ़र में अपनी सीट पर 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठा हूँ, लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगातार कैप्चर कर रहा हूँ इसको। नारियल के पेड़ इतने सारे हैं और हर पेड़ के ऊपर सैकड़ों की तादाद में नारियल लगे हुए हैं।
मैं जितना हो सकता है उतना आपको प्रकृति की इस सुंदरता को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो सुंदरता मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो अपनी सांसों में खुशबू महसूस कर रहा हूँ, वो खुशबू मैं आपको नहीं दे सकता, वो आँखों से देखने वाली सुंदरता नहीं बता सकता। बाकी मैं अधिक से अधिक इस प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका कि टनल के उस तरफ धूप निकल रही होती है और जब टनल क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन दूसरी तरफ आती है तो इधर बारिश हो रही होती है। Number 01197 Pune Ernakulam Express Special Train is arriving on Tehran. अभी इधर भी बारिश चालू है और मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत सुहाना ऐसा मौसम हो रखा है, लगता है कि इधर से जाने का मन ही नहीं होता। क्या साहेब?
वाकई में अगर प्राकृतिक सुंदरता देखनी है, प्रकृति की सुंदरता देखनी है तो आप एक बार इस रूट पर ज़रूर आओ। और जो भी जिसने भी कहा है कि कोंकण रेलवे जितना सुंदर कोई रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल ही सच है। और मुझे तो विश्वास, और ये देखो नीचे कमल के फूल उग रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर हो सकता है कोंकण रेलवे और कर्नाटका इतना सुंदर हो सकता है। इस बात पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कर्नाटक में हूँ। भी था ना कोई लोग ओके सचिन जी बाय। ये एकदम स्पीड पकड़ लेती है कई बार तो लोगों के खड़े होने के लिए इतना दूर रह के खड़ा होना पड़ेगा। मुरुडेश्वर, इधर मुरुडेश्वर महादेव का एक बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है और अभी जो सचिन जी गए थे वो मुरुडेश्वर महादेव दर्शन करने ही आए हैं पूना से। सह्याद्री पर्वतों की जो पर्वत श्रृंखला है उस पूरी पर्वत श्रृंखला पर बादल, घने बादल छाए हुए हैं, एकदम क्लाउडी मौसम हो रहा है और ऊपर ऐसे बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे उन पहाड़ियों में से भाप ऊपर की तरफ उठ रही हो। तो अब हमारी ट्रेन भटकल स्टेशन पर आ गई है जो कर्नाटक का ही एक स्टेशन है।
अब हमारी ट्रेन भटकल से डिपार्चर हो रही है। ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕರ. ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕರ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ बारिश हो रही है बहुत अच्छी यहाँ पर। और अब हम पहुँच गए हैं शिरूर स्टेशन पर। ये जो पूरा सफ़र है कोंकण रेलवे का, ये इतना प्यारा सफ़र है कि 1 मिनट के लिए भी इस सफ़र से निगाह नहीं हट रही है। सुबह 7 बजे से उठा हूँ, तब से मैंने अभी तक एक बार भी आँख नहीं झपकी है और लगातार मैं इस पूरे सफ़र को कवर कर रहा हूँ। एक मेरी भी निकाल देना। और बारिश लगातार हो रही है जैसा आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, वैसे अपनी ट्रेन का शिरूर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था, लेकिन मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस को क्रॉसिंग देने के लिए हमारी ट्रेन को शिरूर स्टेशन पर रोका गया था। तो अब अपनी ट्रेन मूकंबिका रोड बेंदूर पर पहुंच गई है। और आप देखो तो जैसे ही ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया है और उसके तुरंत बाद ये स्टेशन है। और मेरे ख्याल से ट्रेन का जो लास्ट है वो आपको बिल्कुल टनल के पास दिख रहा होगा। तो ये है मूकंबिका रोड बेंदूर स्टेशन। तो अब अपनी ट्रेन मूकंबिका रोड बेंदूर से रवाना हो गई है और बारिश लगातार हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो जो सफ़र करने का मज़ा है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत मज़ा आ रहा है इस सफ़र में। मैं आपको इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम पहुंच गए कुंदापुरा और ये हमारी ट्रेन का 15वां स्टॉपेज है। तो अब अपनी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और कुंदापुरा से चलने के लिए तैयार है। छोटा सा मुर्गा सात्विक ये ट्रेन में बहुत शरारतें कर रहा है, बार बार आकर गेट पर खड़ा हो जाता है अकेला और डरता भी नहीं और वीडियोग्राफी भी कर रहा है जी।
कुंदापुरा। और अगर मौसम की बात करें तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन की झड़ी लगी है भाई। रहने का जो मज़ा है ना वो ऐसी जगह पर ही है वास्तव में। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारा लगभग आधे से ज़्यादा कोच खाली हो चुका है। आप देखो सारी सीटें खाली पड़ी हैं और मुश्किल से पूरे कोच के अंदर 20 या 25 ही पैसेंजर्स बचे हैं, जो कुछ अभी आगे उडुपी पर उतर जाएंगे और कुछ बेंगलुरु पर उतर जाएंगे और उसके बाद लगभग ये ट्रेन खाली सी ही हो जाती है। अभी हमारी ट्रेन उडुपी भी नहीं पहुंची है और रास्ते में बरकुर के पास ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है। एक मिनट। तो आपको पेड़ के पत्तों पर गिरती हुई बूंदें सुनाई दे रही होंगी कि बारिश कितनी तेज़ है। तो अब अपनी ट्रेन उडुपी पहुंच गई है। कृपया ध्यान रखें, पुणे जंक्शन से आने वाली एर्नाकुलम जंक्शन को जाने वाली गाड़ी पुणे जंक्शन एर्नाकुलम जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आप। तो बेंगलुरु का ये सेकंड लास्ट स्टॉपेज है और इसके बाद जो अपनी ट्रेन है पूर्णा एक्सप्रेस, वो सीधा बेंगलुरु जंक्शन पर ही जाकर रुकेगी। तो अपनी पूर्णा एक्सप्रेस हमारी आखिरी मंजिल यानी कि हमारे आखिरी स्टेशन बेंगलुरु जंक्शन पर पहुंच गई है और अपने टाइम से बिफोर ही पहुंची है। 7:15 का टाइम था, लेकिन ये अभी 6:50 पर ही इधर पहुंच गई। और यहाँ हो रही है बारिश, आपको दिख रहा होगा बहुत तेज़। क्यों है?
तो दोस्तों ये था अपना मीरठ जंक्शन से लेकर और मंगलुरु जंक्शन तक 586 किलोमीटर का पूर्णा एक्सप्रेस का सफ़र, जिसमें आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर सुंदर घाट पड़े हैं, बहुत सारी अनगिनत टनल पड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ पड़ी हैं। यानी कि रास्ते के जो सिनेमैटिक्स थे वो इतने सुंदर थे, इतने प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थे जिनका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इसे एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको घूंसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेन की जर्नी देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल देवा राजेश ब्लॉग को देखते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नए सफ़र में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।